2 रोज़ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और कल तो एक बाकायदा ट्रेंड चला कि सदाकत अब्बासी का डॉन की हैं नादिया, उन्होंने इंटरव्यू किया और जो डॉन की इंतज़ामिया है उन्होंने इसे सहाफ़ती असूलों के मुनाफी करार देते हुए ऑन एयर नहीं किया। चलें, किसी अदारे ने तो प्रोफेशनल होने का सबूत दिया, लेकिन इससे कई सवालात भी जन्म लेते हैं कि क्या ये प्रोफेशनलिज्म है। और वो बड़े जय्यद सहाफ़ी, दानिश्वर, एंकर, प्रो डॉलर, तजियाकार जिन्होंने सारी ज़िंदगी बदयांती की है जर्नलिज़म में रहते हुए और हक़ और सच का साथ देने की बजाय जिन्हें अपने पेट की ज़्यादा फ़िक्र खाई जाती थी, वो बड़े ट्रेंड चला रहे हैं। तो सुपरमेसी के झूठे दावेदार जो सारी ज़िंदगी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते रहे, उन्हें थोड़ी सी हड्डी डाली गई तो तमाम नज़रियात उनके ख़त्म हो गए। अब उन्हें शहबाज शरीफ इनकलाबी लग रहे हैं, अब उन्हें किसी ज़माने में बिलावल इनकलाबी लगना शुरू हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब भी उन्हें इनकलाबी लगते थे। और जब एक्सटेंशन दी गई जनरल बाजवा को तो तब इन्होंने पूरे का पूरा तोपों का रुख फिर एंटी नवाज बयानिए पर कर लिया, लेकिन नज़रिया इनका कुछ नहीं है। आते हैं उस्मान डार यानी कामरान शाहिद के हवाले से। ये कोई बात डकी छुपी तो नहीं है। कामरान शाहिद के हवाले से मैं फिर कहता हूँ कि आप चलें उससे पीछे न शुरू हों। जब सानिया मॉडल टाउन शुरू हुआ 13 जून 2014 से लेकर अब तक 10 साल होने वाले हैं। अब तब के प्रोग्राम्स निकाल कर देख लें, तब के उनके कंटेंट निकाल कर देख लें, जिनके मैंने पिछले व्लॉग में भी नाम लिए थे, तो ये बात कोई डकी छुपी नहीं है। अब कामरान शाहिद इन सबको बुरा इसलिए लगता है, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ और मैं अगर आपसे ईमानदारी से बात करूं तो वो ये है कि अगर ये मुझे भी मौका मिला होता उस्मान डार या पीटीआई या इस तरह के किसी भी और सियासी जमात के रहनुमा का या किसी भी और चीज़ का, और मुझे होता कि ये मेरा स्कूप है, तो मैं ज़रूर करता, मैं ज़रूर कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। ये जब जाते हैं और एंगलिंग करते हैं तब इनका प्रोफेशनलिज्म नहीं जागता। तो उसके फौरी बाद तो अचानक ख़बर कैसे लीक हो गई कि सदाकत अब्बासी भी नेक्स्ट। आप दिल दहला देने वाली फुटेज है जब वो अपने घर पहुंचते हैं, अपनी वालदा को गले मिलते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, उनके बच्चे सकते में थे, वो बगलगिर होते हैं अपने वालिद से। दिल दहला देने वाले मनाजर है ना, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बल्कि कोई भी जज्बाती शख्स, शऊर रखने वाला शख्स इन मनाजर से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप उन प्रो डॉलर्स की टाइमलाइन देख लें जिनके पास सबसे पहले ये वीडियो आई और एक मुनज़्ज़म व्हाट्सएप ग्रुप में एक जैसा ही मैसेज फिर फीड हुआ, फिर धड़ाधड़ ट्वीट, धड़ाधड़ व्लॉग और वही एंगलिंग। यानी ये लोग माजरत के साथ अभी भी इबरत हासिल नहीं कर रहे, सबक नहीं सीख रहे, और फिर पीटीआई के मासूम कारकुनान को ये बहका रहे हैं। और फिर जब शिकंजा कसा जाएगा तो फिर सबको आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त याद आ जाएगी, फिर सबको सिविल सुपरमेसी की बात याद आ जाएगी। एक चीज़ हुई है, आप 2-3 दिन तक सब्र कर लें, 2 दिन तक सब्र करके उसके हक़ाइक़ बारे खुद तहकीक कर लें, अच्छी तरह तहकीक कर लें, जान लें, और उसके बाद आपका हक़ है कि आप जिस तरह का मर्ज़ी तबसरा करें। लेकिन फ़ौरन आप ये देखें कि एक तूफ़ान फिर बर्पा हो गया, और बर्पा करने वाले ये वही अनासर हैं जिनकी हम अक्सर निशानदेही करते रहते हैं। बहकाते हैं, फीड खुद भी फीड होते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पीटीआई के मासूम कारकुनान को भी फीडिंग करते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि आप ये बात छोड़ दें, नून लीग, पीपल्स पार्टी हैं, ये सोशल मीडिया
की जो कहानी है, गेम है, मीडिया में जो दिन रात तबसरे हो रहे हैं, आप एक दफ़ा ये देख लेना कि इनके सेठ कौन है, क्या ये मुखालफत कर सकते हैं? ये जो सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत आज़ादी है ना, जिसने आम पाकिस्तानी को शऊर दिया है। मैं एक बड़ी बात यहाँ पर करने लगा हूँ जिसका मुझे खदशा है, क्योंकि 9 मई से पहले हम यही बात किया करते थे, ऑन रिकॉर्ड हैं हमारी स्टेटमेंट्स, हमारे ट्वीट्स, हमारे वीलॉग्स, कि 8 मार्च 2023 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो होता 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 9 मई पे आके रुका। मौका किसने फराहम किया, इश्तियाल किसने दिलाया, चीज़ें किसने की, किसने प्लान की? ये निशानदेही होती रही है, करते रहे हैं। तब तो अलीट की गाड़ियां नहर में फेंकी जा रही थी, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, तब भी यही लोग थे। हम कहते थे ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, चूंकि इनके लाखों में व्यूज़ हैं तो लोग इनकी बातों पर यकीन कर रहे थे। अब भी यही वो एक टोला लगा हुआ है, 5वीं अबलागी जंग का जो ट्रेंड किया हुआ टोला है, और ये टोला और उसके सहूलतकार अभी भी बाज नहीं आ रहे। और जब कोई शिकंजा तेज़ हुआ, चीज़ें हुई, तो फिर पता नहीं क्या क्या इस रियासत के हवाले से होगा। मुल्क के हालात देखें, मुल्क के माशी हालात देखें, सियासी हालात देखें, अखलाकी हालात देखें, यहाँ एजुकेशन सिस्टम देख लें, हेल्थ का सिस्टम देख लें, सिविल अदारों का सिस्टम देख लें। अभी तो मामला होने हैं। ये जो काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ने जो ये लाइव वो हियरिंग हो रही है, उसका फ़ैसला हो लेने दें, फिर आगे से जो सूरत हाल है वो क्लियर होना शुरू होगी। इसी टोले ने खबर चलाई कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अली को पीटीआई का कायम मकाम चेयरमैन बनाया जा रहा है। वो अक्ल के अंधो, क्या तुम्हें शऊर नहीं है कि एक वो शख्स जो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का, जिसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, वो आईनी ओहदा रखते हुए एक सियासी जमात का सरबराह कैसे हो सकता है, चाहे कायम मकाम? माजी में आपने देखा नहीं कि आसिफ अली जरदारी जब सदर बने थे तो पीटीआई के शरीक चेयरमैन से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और यहाँ पर भी इन यूट्यूबर्स ने, प्रोपोगंडा की फैक्ट्रियों ने एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया, और उसके फौरी बाद अलीमा खान साहिबा का बयान भी आ गया कि इमरान खान साहब सदर मुमलिकत के किरदार से इंतहाई मायूस हैं। वो हर उस शख्स के किरदार से मायूस होंगे जिन्होंने उनकी ख्वाहिशात पर मबनी इक़दाम नहीं उठाए, जिन्होंने उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया, वो तो मायूस होंगे। लेकिन ये सोचें कि वो मायूस हैं तो जो उनको लाए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रोजेक्ट हैं, कुछ फारग हो चुके हैं, क्या वो मायूस नहीं थे कि असी की कर बैठे हैं? वो भी तो मायूस थे ना। आपको अपनी मायूसी, बड़ी मायूसी की फिक्र है, बड़ी चीज़ें फ्लोट हो रही हैं। जब आपको कहा जाता था बैठ जाएं, तब आप कहते थे मैंने चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठना। फिर चोर डाकू को आपने वज़ीर आला पंजाब बनाया अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, या नहीं बनाया? बनाया। तो जब रियासत आपको कह रही थी कि यार बैठ जाएं, बैठ के मुज़ाकरात कर लें, कुछ चीज़ों का हल निकाल लें, तब कोई नहीं था। अब कोई सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं? तो इसमें सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? अब बंदयाल साहब चले गए हैं ना, अब निकले सिविल सुपरमेसी के लिए, आईनी हकूक़ का अलम बुलंद करते हुए बाहर आए, आपके साथ खड़े हों। अब हल्फ लिए जा रहे हैं। पहले आप देखें वो चीज़ें, अली अमीन गंडापुर की वीडियो आई, पहले हमाद अज़हर की वीडियो आई, फिर अली अमीन गंडापुर की वीडियो आई, फिर अली नवाज़ अवान की वीडियो आई। अब ये
रहनुमा, मैं नून लीग पे बाद में आता हूँ, ये रहनुमा जिस एंकर के प्रोग्राम में आते रहे हैं, ख़बरें फीड करते रहे हैं, लीक करते रहे हैं, अपनी क़यादत के हवाले से भी बातें करते रहे हैं, वो रीट्वीट पे रीट्वीट और सिविल सुपरमेसी की और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह नून लीग के आप रहनुमा देख लें, यानी ख्वाजा आसफ भी आपको ज़्यादा 2-3 एंकर्स के प्रोग्राम में जाते हुए दिखाई देंगे। कौन है? हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, तलत हुसैन, रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। ज़्यादा जब इन पे मुश्किल वक्त आता है या इनकी किरदार कुशी की मुहिम की इंतहा हो जाती है तो फिर ये एंकर हजरात इन्हें सहारा देते हैं, और वही इंटेलेक्चुअल बददियानती कि जी वो बड़े पारसा हैं ये वो। अब हमने सियालकोट से पता किया है कि जब से उस्मान डार की वालदा की स्टेटमेंट आई है, यानी वीडियो बयान आया है, तो मसूफ जो है ना चूल्हे ही ली हुई हैं, क्योंकि मुकाबला तो फिर सख्त होगा। और इस दफ़ा तो कोई जनरल बाजवा भी नहीं है जो रेस्क्यू कर लेंगे। अब तो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा ना, या अपने अमाल की बुनियाद पर होगा। चले उस्मान डार ना सही, उनकी वालदा। अब सदाकत अब्बासी की जो भी ये स्टेटमेंट आती है, अभी उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन मसला ये है कि ये सारे रहनुमा, एक बड़ा बरीक नुक्ता है इसमें जिस पर नून लीग को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी के यानी ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी को, बिलावल चाहते हैं वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करे, इमरान खान की तरह का लीडर बने, लेकिन जरदारी साहब चाहते हैं कि नहीं बेटा, सिस्टम और रियासत का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर नीवे नीवे होके जो बेहतरी हो सकती है वो थोड़ी सी कर लो, या जो अपना जुगाड़ लगता है वो करते जाओ, हमें पंगों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये शहबाज शरीफ इस तरह की बातें क्यों करते हैं, जरदारी साहब मफामत की बातें क्यों करते हैं। तो भाई आप में भी मफामत की बातें करने वाले थे ना, ये शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, असद कैसर की तो खैर बात, सॉरी असद कैसर थे, असद उमर की तो बात छोड़ें, चूँकि ये जब ये इमरान खान बैठे हुए थे ज़मान पार्क में, जब वो इनका वज़ीराबाद वाला वाक़या हो गया था, तो ये भी लिख के दिया करते थे। जिस तरह आजकल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, असद उमर भी ये कहा करते कि मैं लिख कर देता हूँ कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। कुछ टाइम भी होता है ना कि कब होगा। मैं कह दूँ जी कि मैं लिख के देता हूँ कि मैं फ़लाँ शहर में होऊंगा, तो भाई कब होऊंगा ये भी तो एक बात है। तो ये झूठे ख्वाब दिखाते रहे, तसल्लियाँ देते रहे। इलेक्शन होने ही थे, यानी 17 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ाल्व होनी थी, और सारे सिस्टम का, निज़ाम का। अब जब चीज़ें ही अना और मंशा पर हो रही हैं तो दूसरी जानिब से भी तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर कैसा आइन और कैसा कानून। एक आम बंदा तो कानून तोड़ते हुए 100 बार सोचता है, गैर आइनी इकदाम करते हुए भी 100 बार सोचता है। बेचारा कोई इधर इशारे से 7 ही टर्न ले, आगे वार्डन वाले खड़े हों, हेलमेट आगे रखा हो, तो वो फिर भी चलान कर देते हैं जिसका कोई रेफरेंस ना हो। ये ऐसा निज़ाम है। तो आपकी आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, KPK में, और फिर मरदम शनासी आप देखें, प्रोजेक्ट इमरान वालों की भी देखें, और आगे से इमरान खान के वसीम अकरम प्लस वकार यूनस प्लस देखें, उस्मान बुज़दार और महमूद खान। भाई जब आपने डमी बनाए थे वज़ीर आला, तो आप भी तो किसी की भी डमी साबित हुए ना। शहबाज शरीफ को बेशक आप लेबल लगाते रहे, पॉलिशिया ये वो जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रा आप भी तो सोचें, PTI के कारकुनान भी इस एंगल से भी तो सोचें कि जब इनके मुर्शद ने, इनके लीडर ने डमी लगाए थे, तो आगे से डमी, ये भी तो डमी जब सिलेक्टेड का बिलावल ने या नून लीग की प्रोपेगेंडा करती रही कि कठपुतली वज़ीर आज़म, डोरियाँ किसी के हाथ में हैं। तो जब आपने पावर नहीं दी अपने CM पंजाब को और CM KPK के,
तो जो आपको लाए थे, सोचने की बात है, वो आपको ताकत का इस्तेमाल करने देते थे। ये सोचें। और आगे इलेक्शन जब भी होने हैं, आप इलेक्शन वोट जिसको मर्जी डालें, क्योंकि ये नई मर्दमशुमारी के मुताबिक 44% जो नए वोटर्स आए हैं वो नौजवान हैं और उनकी उम्र 18 साल से 35 साल है। लेकिन वो भी इस चीज़ को सोचें, लाजमी सोचें। कोई ताकतवर वज़ीर आला KPK इसलिए नहीं लगाया गया कि वो कहीं इमरान खान की हुकूमतदौली ना कर दें। कोई पंजाब का ताकतवर वज़ीर आला इसलिए ना लगाया गया कि वो इमरान खान की हुकूमतदौली ना कर दें। इसलिए ऐसे किरदारों को चुन के लगाया गया। ये आपका इस्तेहकाक था, आपने इस्तेमाल किया, आप चेयरमैन थे पार्टी के, आपने फ़ैसला किया, मनोवाल तस्लीम हो गया। ये आपके पौधे थे। मैं बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बुज़दार और महमूद खान, दो वज़राए आला आपने इसलिए लगाए कि अगर मैं कोई ताकतवर सियासी बैकग्राउंड का बंदा लगाऊंगा तो वो मुझे आंखें दिखाएगा, मेरे अहकामात की तकमील नहीं करेगा। तो भाईजान, जिनको आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं होता था और वो फैसले कर रहे होते थे, बाजवा सुपर किंग बना हुआ था, तो ये तो पिछले दिनों आपके मुशीर ने जो रहे हैं मशरक़ वस्ता के अल्लामा ताहिर अशरफी, उन्होंने भी तस्लीम किया है। चले खुल के नहीं बताया, उन्होंने भी तस्लीम किया है कि इमरान खान साहब सो रहे होते थे और जनरल बाजवा इनकी हुकूमत बचा रहे होते थे। यानी तसव्वुर करें, ये तमाम जमातों के वोटर्स तसव्वुर करें कि शरीफ फैमिली यानी नवाज़ शरीफ अपने घर से बाहर वज़ीर आला पंजाब नहीं चाहते थे। हमज़ा शहबाज आ गए, कोई और आता तो शायद कहानी बदल सी जाती। तो फिर भाईजान, जिनके सहारे आप आते हैं वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप उनका हुक्म तस्लीम ना करें। और इसी तरह इमरान खान साहब कि आपने दो उस तरह के वज़राए आला लगाए जो सरे तस्लीम हम किए रखते थे, जो चूँ चाँ नहीं करते थे, और जिनको जो इस्तेमाल कर रहा था वो भी कहानी बल्कि खुल चुकी है। तो फिर जिनके आप प्रोजेक्ट थे, जब आप उनकी हुकूमतदौली करेंगे तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे। ये मकाफ़ात अमल है और ये हो रहा है। और हर उसके लिए सबक है कि जो अपने लिए तो सब कुछ चाहता है, लेकिन जब इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम जहाँ करनी होती है वहाँ पर वो डिक्टेटर बन जाता है, चाहे वो सियासी जमात का कोई कायद हो या फिर। अल्लाह हाफिज़।